दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोग देखेंगे और ये भी ध्यान रखिएगा जो आप लोगों के फिटर अथवा टेक्निकल विभाग से जो आईटीआई में जितने भी टूल्स हैं लगभग हम आप लोगों को बताएंगे कि टूल्स और उसके सिद्धांत किस प्रकार यूज करते हैं। ठीक, टूल्स और उसके सिद्धांत, कौन सा टूल्स किस सिद्धांत पर काम करता है आप उसके विषय में समझेंगे। आज का जो लेसन चलेगा या कह सकते हो आज की जो क्लास है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है टूल्स और सिद्धांत। देखिए पहला टूल्स, और आपको ये सारणी बना भी दिया है टूल्स और सिद्धांत। फर्स्ट टूल्स है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर ये आपका रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, दूसरा है डायल वर्नियर कैलिपर, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा टूल्स है डायल कैलिपर, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। ये तीन टूल्स लिख दिए, ध्यान रखना, 3 टूल्स लिख दिए। डायल एंड जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, ये तीनों रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करते हैं। आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर में लिखा है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ये थर्मोकपिल के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि आप लोगों को यहाँ लिखवाया भी गया है 1500 सेल्सियस के नीचे तक ये नाप सकता है टेम्परेचर। इसके बाद आता है आपका अगला ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है और इसकी लगभग जो सेल्सियस में टेम्परेचर नापने की क्षमता है 4000 सेल्सियस तक है। अब इनका अलग अलग, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर ये अधिकांशतः भट्ठियों पर काम करता है। जो आप लोग देखते होंगे अनेक प्रकार की धातुओं को गर्म करके पिघलाना पड़ता है, उस समय हम थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर यूज करेंगे यदि उसका टेम्परेचर या गलन क्षमता 1500 सेल्सियस से कम है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर ये किसके सिद्धांत पर? थर्मोकपिल के सिद्धांत पर, जबकि ये वैज्ञानिक का एक नाम है। इस वैज्ञानिक ने ही इस इलेक्ट्रिक या कह सकते हो टूल्स का निर्माण किया। अगला आता है आपका 5वां नंबर ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये ऑप्टिकल पायरोमीटर रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि ऑप्टिकल जैसे देखेंगे सूर्य की गर्मी या सूर्य का तपन आप इससे नाप सकते हैं। इसके एक और एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोगों को ये ज्ञात करना है डायमंड। डायमंड ये धातु लगभग 3500 सेल्सियस पर गर्म होता है, वो पिघलता है। कितना सेल्सियस? 3500 सेल्सियस में पिघलता है, इसलिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। एक और सिद्धांत है, जैसे बल्ब में जो टंगस्टन धातु लगी होती है, बल्ब में टंगस्टन धातु लगी होती है, टंगस्टन धातु का लगभग गलनांक 3400 सेल्सियस है। कितना? 3400 सेल्सियस। 3400 सेल्सियस में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक, इस तरह ये आप लोगों को इतने हमने टूल्स बताए, अभी और आगे चलेंगे। ठीक, ओके।